नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। पंजाब में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में मान सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक लैब, प्रशिक्षित शिक्षक और डिजिटल लर्निंग के बाद अब सरकारी स्कूलों में एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बदलती दुनिया की सबसे अहम तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई अब पंजाब के सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगी। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और मनीष सिसोदिया ने एक कार्यक्रम के जरिए इसकी शुरुआत की। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। मान सरकार की एआई के जरिए शिक्षा में नई उड़ान। पंजाब के सरकारी स्कूलों में अब एआई की होगी पढ़ाई। पहली से 12वीं तक की पढ़ाई में एआई बनेगा कोर विषय। रोबोटिक्स का बढ़ेगा ज्ञान, छात्रों का भविष्य बनेगा आसान। पंजाब की भगवंत मान सरकार शिक्षा सुधार को सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं, नई तकनीक और बेहतर माहौल से जोड़ रही है। कहीं स्मार्ट क्लासरूम तैयार हो रहे हैं तो कहीं हाईटेक लैब और डिजिटल लर्निंग से पढ़ाई का तरीका बदल रहा है। शिक्षकों की ट्रेनिंग, छात्रों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और विश्व स्तरीय शिक्षा मॉडल को अपनाने की कोशिशों ने सरकारी स्कूलों की नई पहचान बनाई है। लक्ष्य सिर्फ इमारतें बदलना नहीं, बल्कि पढ़ाई की गुणवत्ता को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है, ताकि हर बच्चे को आधुनिक और प्रतिस्पर्धी शिक्षा मिल सके। और इसी मिशन के तहत अब पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और नई डिजिटल तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। पंजाब के सरकारी स्कूल के बच्चे अब एआई की पढ़ाई करेंगे। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने एआई आधारित पाठ्यक्रम की शुरुआत की। पंजाब सरकार ने पहली से 12वीं कक्षा तक सरकारी स्कूलों में एआई को कोर विषय बनाए हैं। एआई तेजी से बदलने वाली तकनीक है, इसलिए पाठ्यक्रम को हर 6 महीने में अपडेट किया जाएगा। एआई शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों के नियमित प्रशिक्षण और लाइव ऑनलाइन कक्षाओं की भी व्यवस्था की गई है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि अगले 15 दिनों में विद्यार्थियों तक नई पाठ्य पुस्तकें पहुंचा दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि विश्व भर में स्कूल स्तर पर एआई शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। चीन ने इसे प्राथमिक कक्षाओं से लागू किया है और अब पंजाब भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जी, आज पंजाब के लिए बड़ा ही इतिहासिक दिन है। पंजाब के सारे सरकारी स्कूल ते पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के नाल एफिलेटेड सारे ही प्राइवेट स्कूल या एडी स्कूल उन्होंने हुण एआई एज मेन सबजैक्ट राइट फ्रॉम क्लास 1 यानी पहली जमात तो लैके 12वीं जमात तक पढ़ाया जाए। इसके नाल ही गल की जाए तो पहले तो लैके 12वीं तक पढ़ाया जाएगा। किस तरीके का सबजैक्ट होएगा, क्या मेन सबजैक्ट जो है शामिल किया गया? जी, एज मेन सबजैक्ट यही इसनूं खास बनाता है क्योंकि कुछ स्टेट्स कर रहे हैं पर उत्थे ऑप्शनल सबजैक्ट है तो 5वीं तक बच्चों को रिस्पॉन्सिबल एआई यूजर्स जोड़ा वो बारे पढ़ाया जाऊगा तो 6वीं तो बाद बच्चे एआई डेवलपर बन जाएंगे। भाव है कि जी तुम अज ऐप्स देखते हो, चैट जीपीटी, क्लॉड, जैमिनी, ग्रॉक, ऑल ऐप्स बच्चे अपनी ऐप बना सकते हैं। पिंड की कोई समस्या है, महल्ले की कोई समस्या है, शहर की समस्या है, स्कूल दे कैन डेवलप देयर ओन ऐप्स, ओन सॉफ्टवेयर्स। टीचरों को किस तरीके ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि बच्चों को वधिया तरीके पढ़ाया जाए? कंप्यूटर फैसिलिटी जी साड़ी सारे 12,000 के 12 टीचर्स को असीं इनेबल करांगे एआई दे विच। गल की जाए प्रॉपर ट्रेनिंग प्लस उन्होंने जो सर्टिफाई भी करा। पहला टीचर फिनलैंड, सिंगापुर गए ने तो एआई की स्टडी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। लुधियाना के गुरु नानक देव भवन में आयोजित ब्राइट माइंड्स पंजाब 2026 कार्यक्रम के दौरान छात्रों और शिक्षकों के संवाद में शिक्षा सुधार को लेकर कई सुझाव सामने आए थे। इसी मंच से शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने घोषणा की थी कि अगस्त से पंजाब के सभी सरकारी स्कूलों में एआई की पढ़ाई शुरू होगी ताकि छात्र नई तकनीक से शुरुआत से ही जुड़ सकें। सरकार का मानना है कि बदलते दौर में केवल पारंपरिक पढ़ाई काफी नहीं है, बल्कि तकनीक की समझ भी उतनी ही जरूरी है। इसी सोच के साथ स्कूल स्तर से ही बच्चों को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार करने की दिशा में ये पहल शुरू की जा रही है और अब वादे के मुताबिक पंजाब सरकार से लागू भी कर दिया गया है। पंजाब बोर्ड का काफ़ी वधिया उपराला है जो पहली क्लास तो 12वीं जमात तक सारे स्टूडेंट्स लिए एआई की जी है सबजैक्ट है वो मैंडेटरी कर दिता। काफ़ी वधिया उपराला है पंजाब बोर्ड का। एआई की स्टडी के नाल स्टूडेंट्स का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होगा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੌਬਸ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਕਿੱਲਸ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋਬ ਦੋਗੇ। ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
सरकार की एआई वाली पहल को जमीन पर उतारने के लिए मिशन रफ्तार शुरू किया गया है। पहले चरण में 425 सरकारी स्कूलों को इस योजना से जोड़ा गया है। हरजोत सिंह बैस ने कहा कि पंजाब सरकार बच्चों को भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार कर रही है। एआई से कुछ नौकरियों का स्वरूप बदलेगा, लेकिन नई रोजगार संभावनाएं भी पैदा होंगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर शिक्षा में एआई को लेकर पर्याप्त पहल नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब इस क्षेत्र में देश का टॉप राज्य बनने की दिशा में काम कर रहा है। 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ AI ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਰੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ AI ਇਜ਼ ਦ ਰੋਡ ਮੈਪ। ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਿਪਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90% ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? UAE, ਕੈਨੇਡਾ, USA, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? There is no discussion by the Indian government ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਕ AI ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ देयर ਰਿਪੋਰਟ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 27ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਂ। That's why Punjab is taking this lead. Punjab has given this country many firsts. Today we are adding another. ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ AI ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਣਾਂਗੇ। तेजी से बदलती दुनिया में शिक्षा का स्वरूप भी लगातार बदल रहा है। ऐसे समय में पंजाब के सरकारी स्कूलों में एआई और आधुनिक तकनीक आधारित पढ़ाई शुरू करने की तैयारी शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य छात्रों को केवल परीक्षा तक सीमित न रखकर उन्हें नई सोच, नई तकनीक और नए अवसरों के लिए तैयार करना है। मिशन के तहत पाठ्यक्रम में कक्षा 1 से 5वीं तक बच्चों को एआई के जिम्मेदार उपयोग की जानकारी दी जाएगी। वहीं उच्च कक्षाओं में फाउंडेशन एआई स्किल, इनोवेशन स्किल और तकनीक के व्यवहारिक उपयोग पर विशेष जोर रहेगा। छात्रों को पाठ्यक्रम पूरा करने पर प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा और रोजगार में लाभ मिल सके। छात्रों में क्रिएटिविटी, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, टीम वर्क और समस्या का समाधान खोजने की क्षमता विकसित होगी। साथ ही पढ़ाई को ज्यादा व्यवहारिक और रोजगार की जरूरतों के अनुरूप बनाया जाएगा। इससे कार्यक्रम में मौजूद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पंजाब के आप प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि एआई के दौर में केवल रटने की बजाय सवाल पूछने और समझ विकसित करने की क्षमता जरूरी है और एआई का उपयोग परीक्षा प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी बनाने के साथ पेपर लीक जैसी समस्याओं को रोकने में भी किया जाना चाहिए। पूरे देश में इस वक्त देश में एजुकेशन को लेकर 2 मॉडल चल रहे हैं। एक मॉडल है जिसमें नकल करा के, जिसमें पेपर लीक करके, जिसमें एजुकेशन मांग रहे बच्चों के ऊपर लाठियां बरसा के, उनके सर फोड़ के, उनके पैर तोड़ के, उनको फ्रैक्चर करके, मासूम बच्चों को जो बैग लेके प्रदर्शन में जाते हैं एजुकेशन मांगने के लिए, उनको उनके भविष्य को बर्बाद किया जाए। ये मॉडल पेपर चोर पार्टी का मॉडल है। दूसरा मॉडल आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल जी का, भगवंत मान जी का मॉडल है, जिसमें आने वाले समय की एजुकेशन को हर बच्चे को उपलब्ध कराया जा रहा है। और आज पंजाब सरकार में एक बहुत ऐतिहासिक क्रांतिकारी काम हुआ है। ये पूरे पंजाब के सभी, पंजाब एजुकेशन बोर्ड के सभी बच्चों के लिए एआई इन एजुकेशन कार्यक्रम लॉन्च किया है। ये कार्यक्रम किसी सेलेक्टिव बच्चे को या किसी ऑप्शनल बच्चे के लिए नहीं है कि कोई चाहे तो एआई पढ़ ले। हर बच्चे को पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के हर बच्चे को पाठ्यक्रम में कंपलसरी एआई एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ये पूरे देश में कहीं भी नहीं है। मान सरकार शिक्षा और खेल को साथ लेकर पंजाब के युवाओं के लिए नई पहचान गढ़ने में जुटी है। सरकार का दावा है कि स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम, ट्रेनिंग और आधुनिक सुविधाओं का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है और बदलाव की यह तस्वीर अब राष्ट्रीय आंकड़ों में भी दिखाई देने लगी। कभी शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवालों में रहने वाला पंजाब अब देश भर में नंबर 1 बनकर उभरा है और अब एआई की पढ़ाई से डिजिटल क्रांति भी आएगी। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। एआई आधारित शिक्षा की शुरुआत केवल पाठ्यक्रम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों के बच्चों को भविष्य की तकनीक से जोड़ना और उन्हें ग्लोबल कंपटीशन के लिए तैयार करना है। सरकार का दावा है कि एआई शिक्षा पंजाब के सरकारी स्कूल में आए बदलाव को और तेज करेगी। देखिए रिपोर्ट।
साल 2022 में पंजाब की सत्ता संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री भगवंत मान शिक्षा में सुधार के साथ बेहतर हेल्थ सिस्टम बनाने के मिशन पर जुट गए थे और मान सरकार की लगातार कोशिशों की वजह से एक तरफ जहां पंजाब में अब लोगों की इलाज की टेंशन खत्म हो गई और आम आदमी क्लिनिक के साथ 10 लाख के कैशलेस इलाज से बीमारियों पर प्रहार किया जा रहा है, तो सरकारी स्कूलों का भी कायाकल्प करके उन्हें वर्ल्ड क्लास बना दिया गया है। इसी का नतीजा है कि इस साल पंजाब के सरकारी स्कूलों से पढ़े 882 बच्चों ने नीट यूजी परीक्षा पास की। इससे पहले JEE में पंजाब के छात्रों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला था। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वीडियो संदेश के जरिए कहा कि अगर हमें अपने देश को विकसित और समृद्ध बनाना है तो सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा देना जरूरी है। 2022 में 100 से भी कम बच्चों ने नीट क्लियर किया था। इस बार 881 बच्चों ने नीट का एग्जाम क्लियर किया है। रिक्शे वालों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे अब डॉक्टर बनेंगे, उनका भविष्य अच्छा बनेगा। आप सोच के देखो कि एक रिक्शे वाले का बच्चा जब डॉक्टर बनेगा तो अपने पूरे परिवार की गरीबी दूर करेगा। तो मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनके पेरेंट्स को बधाई देना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पे देती है। हमें लगता है जब तक शिक्षा ठीक नहीं करेंगे तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। 75 साल में किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने शिक्षा पे इतनी तवज्जो नहीं दी जितना आम आदमी पार्टी दे रही है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना हम पूरा कर रहे हैं और पंजाब के सरकारी स्कूलों के 881 बच्चों ने नीट क्लियर किया है। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं, उनके पेरेंट्स को बधाई देना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना था कि पूरे देश को शिक्षित करना है, शिक्षा सबसे बड़ी चीज है, तो शिक्षा में पंजाब का रिजल्ट जो है वो बहुत ही कमाल का है। सबको बधाई। और मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे ही हम पंजाब में क्या पूरे देश में हम चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ें लिखें और बड़े बड़े ओहदों पर, बड़े बड़े पदों पर पहुंचे गरीब का बच्चा। मिशन समर्थ जो पंजाब सरकार का सरकारी स्कूलों के शिक्षा के स्तर को सुधारने की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का कहना है कि उन्होंने एक एक बच्चे को ट्रैक किया, हर बच्चे की पढ़ाई के ऊपर काम किया, जिसका नतीजा सभी के सामने। और अब AI की पढ़ाई के जरिए छात्रों को शिक्षा में आ रहे बदलाव के साथ हाईटेक बनाया जा रहा है। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। कहना चाहेंगे सरकार के इस बड़े कदम को? बहुत अच्छा कदम उठाया, मतलब हम खुश हैं इससे, हम बहुत कुछ सीखे हैं, मतलब सीखेंगे ही। जब फर्स्ट से लेकर 12 तक बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छा है। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰੈਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੁੱਕਸ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ AI ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। सरकार का कहना है कि इस पहल का मकसद केवल तकनीक का इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि ऐसे विद्यार्थी तैयार करना है जो भविष्य में नए ऐप, सॉफ्टवेयर और तकनीकी समाधान विकसित कर सके। इसके लिए कंप्यूटर लैब, डिजिटल क्लासरूम और इंटरनेट जैसी मौजूदा सुविधाओं का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा। चुने गए स्कूलों को इनोवेशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही कंप्यूटर शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से दूर रखकर पूरी तरह इस मिशन पर फोकस करने की योजना बनाई गई है। हर महीने इसकी समीक्षा होगी ताकि छात्रों की प्रगति और स्कूलों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा सके। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस मॉडल के सफल होने के बाद इसे और ज्यादा विस्तार दिया जाएगा। इससे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को भी आधुनिक तकनीकी शिक्षा के वही अवसर मिलेंगे जो अब तक सीमित संस्थानों में उपलब्ध थे। 2022 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪੁਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲਸ, ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ, ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੈਨਲਸ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਦੇਣ AI ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ AI ਮਾਡਲ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। 881 ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਨ ਕਮਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਆਈ ਵਿਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਯੂ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਮਾਈ 881 ਸਟੂਡੈਂਟਸ।
सरकारी स्कूलों में एआई आधारित शिक्षा की शुरुआत, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन समर और आधुनिक शिक्षण व्यवस्था के जरिए पंजाब सरकार शिक्षा क्षेत्र में लगातार नए प्रयोग कर रही है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल परीक्षा तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें भविष्य की तकनीक, नवाचार और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है। सरकार का दावा है कि शिक्षा सुधार के इन पहलों का असर अब छात्रों के प्रदर्शन और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के नतीजों में भी दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में एआई आधारित ये मॉडल पंजाब के सरकारी स्कूलों की नई पहचान बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।